ये हमारे पास एक सिंपल सलवार सूट आया हुआ है। इसमें इस तरह कढ़ाई है और कलर ऐसा है कि इस पे आपको चाक के निशान नजर आ जाएंगे। ये कढ़ाई देखिए इस तरह गोलाई में है, तो हम इसको नीचे से इसी तरह गोलाई में ही बनाएंगे। ये पूरा ऑल ओवर कपड़ा है, डबल अर्ज का सूट है, तो हम उसी के हिसाब से इसको लेंगे। देखिए डबल अर्ज का जो कपड़ा होता है उसमें सिंगल पन्ने में ही सूट निकल जाता है। जैसे इस तरह ये आगे का और ये बैक का। तो इसमें मैं लेंथ के अकॉर्डिंग, जितनी उसकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग कपड़ा यहाँ से अलग कर लूंगी, तो ये मेरा सूट का पीस। इस तरह हमने प्रेस करके अपनी साइड, बंद वाली साइड अपनी तरफ करके ये सूट को बिछा लिया है। अब हमें क्या करना है, ऊपर हम सीधा निशान लगा लेते हैं इस तरह। अब फ्रंट, हमें जितना भी हमारा फ्रंट है, जैसे इस बहन का 6.25 है यानी कि 11.5 फ्रंट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने निशान लगा लिया है। अब हमें मोटा लेना है। ये नाप स्लिम है तो मैं 7.5 मोटा लूंगी। 7.5 के हिसाब से मैंने मोटा ले लिया है और इनको मिला के वो चीज कर ली है। अब सबसे पहले मेरे को यहाँ से 0.25 इंच डाउन करना है, वो मैंने डाउन कर दिया है। और अब इस निशान से थोड़ा सा आधा, क्योंकि जो कटिंग होती है हमारी इन दोनों निशानों के बीच से होती है। ये हमारा सिलाई का निशान है, तो मैं फीता इसको यहाँ रखूंगी और यहाँ से मैं नीचे आ जाऊंगी। अब मेरे को चाहिए है इसकी कमर। कमर के लिए मुझे इसका पॉइंट बिंदु प्लस 4.5, तो इनका जो पॉइंट है वो 10 है, प्लस 4.5 14.5। हमारी कमर का निशान आ चुका है। अब हम हिप्स का यहाँ से यहाँ तक, ये कस्टमर की पसंद के अनुसार होता है। ये जो कस्टमर है ये लंबी है, तो मैं इसका 15 पे लेके जा रही हूँ। अब जो नाप हमने जैसे सेट करना मैंने आपको बताया था, उसी के अनुसार अब हम नाप को सेट करेंगे। सयो इसके लिए क्या करना है, जितनी भी चेस्ट आई है उसमें 3 प्लस कीजिए और चौथा हिस्सा उसका कर लीजिए। तो इनका 9.5 आया। 9.5 इनकी चेस्ट है और इनकी अपर चेस्ट है 9। इस तरह दोनों निशान हमने ले लिए हैं। अब कमर का इनका 7.25 आया है, वो मैंने लगा लिया। और अब इनकी हिप्स में इसी तरह 2 जोड़ने हैं, वो मैं जोड़ के ये नाप आ गया। अब मेरे को स्ट्रेट में जाना है इसमें, तो मैं इसमें स्ट्रेट का निशान नीचे लगा दूंगी इस तरह। इसके बाद हमारी जो शेपर पट्टी का रोल आता है ऐसे, इसमें हमें क्या करना है, इस तरह गोलाई में ऐसे करके कमर से इसको मिला देना है। अब हमारा आगे वाला पॉइंट है, देखिए जो हमारा ये सेकंड निशान है ये वाला, इसमें हमें क्या करना है, इस निशान से 2.5 इंच नीचे यहाँ से हम इस निशान को इस तरह अंदर की तरह शेप ऐसे दे देंगे इस तरह, क्योंकि हमारे चेस्ट पॉइंट के पास यहाँ पे चेस्ट की गोलाई होती है इस तरह, और ऊपर की तरफ यहाँ कपड़ा लूज रह जाता है, जिसके कारण ये अपर और चेस्ट का जो वो कपड़ा है वो इससे खत्म होता है।
एक इसमें एक चीज और भी होती है, जैसे कई बार उस बहन का भी कमेंट आया था कि गला पीछे की तरफ जाता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका 10 था तो मैं 10.5 पे निशान लगा लूंगी, क्योंकि यहाँ से आधा इंच ऊपर है। 10.5 पे निशान होके यहाँ से ज्वाइंट से 3.5, ये उस बहन का चेस्ट पॉइंट है। इससे मैं 2 इंच ऊपर जाऊंगी यहाँ पे, इससे इस ज्वाइंट में ऐसे। ये हमें प्लेट का निशान मिल गया है। हम ये प्लेट डाल देंगे। अब देखने वाली बात, समझने वाली ये है कि हमने यहां से भी अपर चेस्ट ली है और यहाँ प्लेट भी डाली है, तो इसलिए इस प्लेट को हम थोड़ी कम चौड़ाई की डालेंगे, क्योंकि अपर और नीचे वाली प्लेट के अपर चेस्ट और चेस्ट में इस बहन का 2.5 इंच का अंतर है। ठीक है, वो उसमें हम इस चीज को हमने आधा इंच अंदर कर दिया है, तो यानी कि 2 इंच का फर्क आ गया है। अब बच गया आधा इंच, तो आधा इंच के हिसाब से इसकी जो प्लेट का वो होगा वो 1 पैर का होगा। जैसे जैसे इन दोनों का गैप बढ़ता चला जाएगा, ये प्लेट मोटी होती चली जाएगी। आगे किसी नाप में आपको फिर बताऊंगी। अब इसको कमर को इस तरह करके हम हिप्स से मिला देंगे। हमें इस तरह शेप देनी होती है कमर की। उसके बाद जब हम सिलाई करेंगे तो यहाँ चोंच नहीं बनने देनी हमें। इसको हल्का सा इस तरह गोलाई करनी है और नीचे की तरफ हम इसको स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे ऐसे। क्योंकि ये नाप पतला है तो इसलिए मैं बैक की प्लेट पहले डालूंगी इस नाप से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से 10.5, यहां से 8.5 और यहां से 3.5 पे चेस्ट पॉइंट और यहां से भी 3.5। इस तरह हमने ये प्लेट का निशान लगा लिया है। अब मैं आपको गले के अकॉर्डिंग चीजें बता रही हूँ। अब ये देखिए, ये जो गोलाई हमें है ये कैसे करनी है। यहां से 2.5 ऊपर ले लीजिए, यहां से हम इसमें मिलाएंगे, या आप यहां से भी 2.5 ले सकते हो ऐसे। इस चीज को हल्का हल्का यहां से इस तरह अंदर की तरफ से इस तरह मैं इसमें मिला दूंगी, इस तरह ये शेप जाएगी। ओके, अब इसका गला आगे पीछे का इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इससे बस 1 इंच ऐसे, 1 इंच नीचे से ऐसे इसको यूं करके हम इसी में मिला देंगे इसमें। अगर गला छोटा होगा, 6.5 होता, तो मैं इसको और ऊपर से लेके जाती ऐसे, यूं करके यूं। बैन होता तो भी ऐसे ही लेके जाती, और अगर इसका 7.5 से थोड़ा ज्यादा होता तो मैं इसको और बिल्कुल पास से लेके जाती इसके ऐसे। जितना बड़ा बैक का गला होगा, गला उतना खुलेगा और ये कपड़ा बाहर की तरफ आएगा, इसलिए हमें ये कपड़ा और कम अब देखिए, ये बड़े अर्ज का कपड़ा था। अगर मैं इसमें से पहले बाजू निकाल लूंगी तो कपड़ा साइड का थोड़ा सा खराब हो जाएगा, इसलिए हम पहले सलवार के पल्ले निकालेंगे, उसके बाद उसके आगे के कपड़े से मैं इसके लिए बाजुएं निकालूंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें सलवार के लिए कपड़ा मिल सके। बाजुएं उसके 6.5 के हैं,
बट मैं बेल्ट के हिसाब से कपड़ा लूंगी, जो यहाँ 8 इंच का हिसाब से होगा, क्योंकि हमें आगे बेल्ट चाहिए है। तो बेल्ट के हिसाब से 8 इंच के पल्ले में निकाल लेती हूँ इस तरह। कैसे भी कपड़े में हमें सिंपल पहले पल्ले निकालने हैं एक साइड से डबल करके। उसमें हमें क्या करना है, जितनी भी जिस बहन की सलवार है उससे सीधा 4 इंच घटा दीजिए। इसकी 38 है तो मैं 34 के हिसाब से पल्ले निकालूंगी। तो इसी तरह आप भी जितनी आपकी सलवार हो उसमें 4 इंच घटा देना, वो आपके पल्ले हो गए। अब मैंने ये पल्ले निकाल लिए हैं, ये बेल्ट का कपड़ा हो गया है। दोनों चीज हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक साइड से अब मैं बाजू निकाल लूंगी। 17 इंच की बाजू थी, मैं 20 की लेंथ से कपड़े को अलग कर देती हूँ इस तरह। अब हमारे पास जो कपड़ा है वो हमें सलवार के अंदर यूज करना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए नॉर्मल जो कपड़ा होता है उसमें इतना सोचने की करने की चीजें नहीं होती है, पर ये कई बार बड़े अर्ज का या छोटे अर्ज का कपड़ा आ जाता है तो इसमें हमें चीजें हिसाब से करनी पड़ती हैं। अब हम इसकी लेंथ 34 की लेंथ के हमारे पल्ले थे, तो मैंने 34 की लेंथ पे नीचे 1.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे ऊपर यहाँ कपड़ा बिल्कुल बहुत थोड़ा है, तो यानी कि हमें जो आसन है वो इस साइड से ही निकालना है। तो यहां से हम कम से कम 10 इंच का अंदर की साइड ले लेंगे और इस निशान से 11 इंच का हम निशान लगा लेंगे आसन का। और इस कपड़े को, इस निशान को, इस जो हमने 1.5 इंच का यहां निशान लगाया है, इसके साथ इस तरह ऐसे करके युक्का का यूं इस तरह गोलाई में करके शेप दे लेंगे। क्योंकि ये सिंपल सलवार है और उसको ऐसे ही चाहिए है, तो मैं इसको इसी तरह कटिंग कर दूंगी। अब हमारे पास ये 2 कलियां कटिंग हो चुकी हैं। अगली 2 कलियों के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इन कलियों को उठा के उनके ऊपर रख देना है बस। सेकंड कली के लिए कुछ नहीं करना है, वहां से कली ऐसे कैसे उठाई और आपने इसके साथ यहाँ पे ऐसे कैसे सेट कर दी, और अब हम इसको रख के ऐसे कैसे इसको कटिंग कर लेंगे। बस हमारी जो देखने वाली चीज ये है कि हमारे कपड़े का जो इस तरह का कपड़ा होता है उसमें हमारे हिसाब लगाना पड़ता है कि हमारी चारों कलियां निकल आए बस। हाँ, वैसे नॉर्मल कपड़े में ये इस तरह की दिक्कत नहीं आती है, ये चौड़े अर्ज का था इसलिए हमें थोड़ी बहुत चीजें देखनी पड़ती है। बेल्ट का कपड़ा हमारे पास अलग से था और ये सलवार हमारी हो गई कटिंग। अब हमारा नंबर आ गया बेल्ट का। तो हमारी बेल्ट कितनी होनी चाहिए, जिस बहन की जितनी भी हिप्स तैयार होती है सूट से उससे 4 इंच लंबी उसकी बेल्ट होती है बस। कुछ लोग प्रॉपरली 2 भी डालते हैं, जो बिल्कुल टाइट डालते हैं, पर मोस्टली क्या है आप उससे 4 लेके चलिए। यानी कि इनकी 20 हिप्स थी तो मैं 24 लेके चलूंगी, ये इनको प्रॉपरली ओके होगी। इस तरह आप जितनी आपकी हिप्स है आप उससे 4 इंच ज्यादा कपड़ा लीजिए और अपनी बेल्ट बना लीजिए। अब नंबर आता है बाजू का। ये हमारी है बाजू का कपड़ा। इंच की बाजू थी तो मैं 17.5 पे निशान लगा लूंगी
यहाँ पे इस तरह। अब देखिए, जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, मैंने बताया था जितनी आपकी चेस्ट होगी उससे 2 इंच कम आपका मोटा होगा। इस बहन की चेस्ट 9.5 है, तो मैं 7.5 का इसका मोटा लूंगी इस तरह। इनकी 9.5 हिप्स थी, तो मैं यहां से 7.5 लूंगी और यहां से 3.5 लूंगी। और यहाँ पे मोरी इनकी 5 है, क्योंकि ये नाप पतला है तो मैं इसको इस तरह शेप दूंगी, ऐसे इस तरह। यहां से हम 3.5 वाले पॉइंट से यहां मिला लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आप देखिए सेंटर में 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड, इस तरह। इससे हम गोलाई करेंगे ऐसे, और इससे हम आगे वाली कटिंग करेंगे ऐसे, इस तरह आप कटिंग कीजिएगा तो आपकी बाजू बिल्कुल कपड़ा नहीं रहेगा, ना आगे की तरफ नजर आएगा ना पीछे की तरफ।